अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। बिहार के सोनपुर के घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर खंडहर के रूप में खड़ा था। यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। यहाँ सदियों पहले दो राजकुमारियां नंदिनी और तानिया रहती थीं। वे देखने में अत्यंत सुंदर थीं, लेकिन उनके हृदय में रक्त और तंत्र मंत्र की पिशाचिनी शक्तियां बसी थीं। गांव वालों के अनुसार वे कोई साधारण स्त्रियां नहीं थीं, बल्कि पिशाचिनियां थीं जो इंसानों के रक्त की प्यासी थीं। वे रात के अंधेरे में गांव वालों को बुलाकर मंदिर के तहखाने में ले जाती और उन्हें मारकर उनकी आत्माओं को कैद कर लेती। राजा ने इन्हें रोकने के लिए कई तांत्रिक बुलाए, लेकिन कोई भी उनके जादू के आगे टिक न सका। अंततः एक सिद्ध तांत्रिक ने एक भयानक श्राप देकर उन दोनों को उसी मंदिर के तहखाने में जिंदा गाड़ दिया। मगर उनकी आत्माएं अब भी मुक्त नहीं हुई थी। गांव में एक कहावत प्रसिद्ध थी, जो कोई भी रक्त मंदिर के तहखाने में जाएगा वह अपनी आत्मा से हाथ धो बैठेगा। लेकिन यह केवल कहावत नहीं थी। वर्ष 2024 युवक करण सिंह, एक मशहूर खोजी पत्रकार, रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई उजागर करने के लिए प्रसिद्ध था। उसे जब सोनपुर के इस मंदिर के बारे में पता चला तो वह इसे मात्र एक अंधविश्वास मानकर वहां जाने के लिए तैयार हो गया। गांव वालों ने उसे रोका, मंदिर में मत जाना, वहां नंदिनी और तान्या की आत्माएं बसती हैं। परंतु करण ने किसी की नहीं सुनी। रात के 12 बजे वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ रक्त मंदिर की ओर बढ़ गया। मंदिर जर्जर हालत में था। दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं, जिनमें रक्त में डूबी दो स्त्रियां किसी अनुष्ठान में लिप्त थीं। जैसे ही करण ने मंदिर का दरवाजा खोला, चारों ओर एक ठंडी हवा फैल गई। तभी टप टप किसी के पैरों की हल्की आवाज आई। करण ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया, तहखाने का रास्ता। करण बिना सोचे समझे नीचे उतर गया। तहखाने में अंधेरा था। करण ने टॉर्च जलाई। अचानक सामने एक छायामयी आकृति खड़ी थी। लंबे काले बाल, पीली आंखें और सफेद झक्क कपड़े जिन पर खून के धब्बे थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। करण ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? स्त्री ने हल्के से हंसते हुए कहा, मैं नंदिनी हूं और अब तुम हमारी कैद में हो। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और पीछे से कोई करण की गर्दन पकड़कर खींचने लगा। करण ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी गर्दन पर एक और ठंडी हथेली थी। पीछे खड़ी थी तानिया, जो नंदिनी की छोटी बहन थी। तुम्हारा शरीर बहुत गर्म है, तुम्हारा रक्त बहुत ताजा है। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके दांत अचानक नुकीले हो गए। करण को अब समझ आ गया था कि ये दोनों पिशाचिनियां थीं। करण को अचानक याद आया कि उसकी जेब में लौंग और काले तिल है, जो उसकी दादी ने उसे दिए थे। उसने झट से वे तिल निकालकर दोनों पिशाचिनियों पर फेंक दिए। जैसे ही तिल उनके शरीर से टकराए, वे तड़पने लगी, उनकी चमड़ी जलने लगी। उन्होंने एक भयानक चीख मारी, तुमने हमारी शक्ति को तोड़ा, लेकिन हम वापस आएंगी। तहखाने की जमीन हिलने लगी। करण ने तेजी से बाहर की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, गुप्त दरवाजा अपने आप बंद हो गया। करण वापस गांव लौट आया। उसने सारी घटना कैमरे में रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन जब उसने वीडियो देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। न तो पिशाचिनियां, न तहखाना, न गुप्त दरवाजा। उस रात जब करण अपने होटल में सो रहा था, तो अचानक कमरे की खिड़की खुल गई। एक ठंडी हवा आई और फिर कमरे में हल्की सी हंसी गूंजी। हम वापस आ गए। समाप्त, या शायद नहीं।